नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि बाढ़ सदस्यों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बिहार के बाढ़ सदस्यों से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है और आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वह बिहार के तमाम बाढ़ सदस्य को लेकर है और ये खबर बाढ़ सदस्यों के लिए जानना जो है अत्यंत आवश्यक है। बिहार के बाढ़ सदस्य जानकारी के अभाव में अपने फंड की जानकारी भी जो है नहीं रख पाते हैं। आज के इस वीडियो में बाढ़ सदस्य से संबंधित सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। तो बाढ़ सदस्य का पहला सवाल ये होता है और ज्यादातर बाढ़ सदस्य ये सवाल करते हैं कि बाढ़ सदस्यों का फंड सरकार ने क्या बंद कर दिया है। तो दोस्तों, बाढ़ सदस्य का कोई भी फंड राज्य सरकार ने अब तक बंद नहीं किया है, बल्कि बाढ़ सदस्य को एक्स्ट्रा फंड सरकार ने मुहैया करवाना अब शुरू कर दिया है और ये फंड जो है 2025 तक चलेगा। इस फंड का नाम है स्वच्छता अभियान। इस फेज का जो स्वच्छता अभियान शुरू हो रहा, लोहिया स्वच्छता अभियान का थर्ड फेज शुरू हो रहा और इसमें बाढ़ सदस्य को बड़े पैमाने पर पावर दी गई है। इसमें बाढ़ सदस्य को और बाढ़ क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को निर्णय लेने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। सभी चीजें उल्लेखित है कि सभी बातों को सरकार ने लिखित में दे दिया है और इस जानकारी को संबंधित अधिकारी और मुखिया लोग सभी जानते हैं, लेकिन इसे दबाकर रखा गया है। कोशिश यह की जाती है कि बाढ़ सदस्य को इसकी जानकारी ना हो और इसके बारे में जागरूकता नहीं हो और बाढ़ सदस्य जो है इधर उधर काम के लिए भटकते रहे। दोस्तों, हमारे पास 2025 तक का रूल बुक है जिसे सरकार ने तैयार करके रखा है, जिसके तहत पंचायतों में स्वच्छता अभियान भी चलने वाला है। स्वच्छ बिहार अभियान 2025 तक जो चलने वाला है उसका पूरा रूल बुक मौजूद है और इसे 40 पृष्ठ में तैयार किया गया है। लेकिन हम उतने गहराई में न जाते हुए आपको सिर्फ बाढ़ सदस्य के अधिकारों को बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें बताएंगे कि बाढ़ सदस्य को क्या अधिकार प्राप्त है और बाढ़ क्रियान्वयन प्रबंधन समितियों का इसमें क्या कार्य है। तो बता दें कि इसमें राज्य स्तर की बात करें तो मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं और जिला स्तर पर इसके अध्यक्ष जिला प्राधिकारी हैं और प्रखंड स्तर पर इसके अध्यक्ष प्रखंड विकास प्राधिकारी बनाए गए हैं और ग्राम पंचायत में मुखिया जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और प्रत्येक वार्डों में बाढ़ क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में बाढ़ सदस्य इसके अध्यक्ष हैं। चूंकि ग्राम पंचायत एक होता है और बाढ़ सदस्यों का अधिकार क्षेत्र एक पंचायत में 14, 15, 20, 22 वार्ड होते हैं और इसमें बाढ़ सदस्य को स्वच्छता के लिए स्वच्छता कर्मियों का चयन करने का भी अधिकार प्राप्त है। लेकिन सारे बाढ़ सदस्यों का हस्ताक्षर अभी तक नहीं किया गया है और उनको मालूम भी नहीं है कि कुछ पंचायत में स्वच्छता कर्मियों का चयन भी हो गया है। ऐसे भी मामले सामने आते हैं कि बाढ़ सदस्य का इस मामले में जाली हस्ताक्षर भी करके इस कार्य को पूरा कर लिया जाता है और बाढ़ सदस्य को हस्ताक्षर से वंचित रखने का मामला भी लगातार पंचायती राज विभाग के समक्ष आ रहा। बाढ़ क्रियान्वयन प्रबंधन समिति WMIC इसके भी अध्यक्ष जो होते हैं बाढ़ सदस्य होते हैं और इसमें स्वच्छता कर्मी भी इसके सदस्य होते हैं। इसमें बाढ़ सदस्यों के द्वारा कुछ और सदस्यों को आमंत्रित किया जाना होता है, जिसमें बाढ़ क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा अधिकारी कर्मी को विशेष आमंत्रण के द्वारा एक विशेष सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है और इसमें मनरेगा के तकनीकी पदाधिकारी, जीविका संगठन के मनोनीत एक महिला सदस्य, पंचायत स्तरीय अन्य तकनीकी पदाधिकारी, कर्मचारी गण और स्वच्छता पर्यवेक्षक, इन सारे सदस्य का जो नाम लिया गया है ये सभी उस कमेटी में शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कमेटी के अध्यक्ष जो होंगे वो बाढ़ सदस्य होंगे। तो अब जान लें कि इनका दायित्व क्या है और इनका कार्य क्या क्या लिया जाता है। तो बाढ़ अंतर्गत कर्मियों को सुलभता सुनिश्चित करवाना, व्यवहार परिवर्तन में अस्थायित्व, शौचालय का उपयोग, रखरखाव, टूट फूट एवं तकनीकी खामियों से संबंधित इसे सुधार करने हेतु उत्प्रेरित किया जाना, साथ ही बाढ़ में सभी तरह की अपशिष्ट प्रबंधन करना इनका जो काम होता है और तरल और ठोस कचरा हेतु और उनके निस्तारण करने हेतु गाड़ी का खरीद यानी गाड़ी खरीदना और उसमें स्वच्छता कर्मी की बहाली करना और प्रत्येक वार्ड में 300 के करीब मजदूरों को मजदूरी पर रखना और उनसे बाढ़ का साफ सफाई करवाना इनका काम होता है और इसके लिए मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने का भी निर्देश जो है दिया जाता है। तो यह सभी अधिकार बाढ़ सदस्य को प्राप्त है। साथ ही प्रत्येक वार्ड में खुले में शौच से मुक्ति, व्यवहार परिवर्तन इत्यादि करना इनका काम है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अभी प्रखंड स्तर पर बाढ़ सदस्य को सिर्फ सर्वे का काम करने दिया जा रहा और इन्हें यह कहा जाता है कि कितने लोग हैं आपके वार्ड में जिन्होंने शौचालय बनवा लिया है और इसका सर्वे करके रिपोर्ट देने को कहा जाता है। दोस्तों, बाढ़ में जितने भी काम होंगे उसमें सभी में बाढ़ सदस्य की भूमिका जो है बेहद अहम है और बाढ़ में जितने कार्य होंगे उन सभी कार्य में बाढ़ सदस्य की भूमिका निर्वहन करना आवश्यक है और इसका प्रस्ताव बाढ़ क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में पारित करके और रजिस्टर करके देने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और इसी के आधार पर बाढ़ में मजदूर काम करेंगे और इस सर्वे के आधार पर बाढ़ में कचरा प्रबंधन भी किया जाएगा। और अभी बाढ़ में कचरा प्रबंधन का कार्य चल रहा और इसमें राज्य सरकार के द्वारा अरबों रुपए का फंड जारी किया गया है। इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि बाढ़ में लाख 2 लाख रुपए नहीं आने वाले हैं, बल्कि करोड़ रुपए सरकार जो है भेजने वाली है सिर्फ कचरा प्रबंधन के लिए। और इन सभी कार्य को मुख्य रूप से क्रियान्वित करने का अधिकार जो है
वार्ड सदस्य के पास ही है। वार्ड सदस्य को यह ध्यान देना चाहिए कि वो कहाँ सिग्नेचर कर रहे हैं और नई गाइडलाइन के मुताबिक वार्ड सदस्य को अपने हस्ताक्षर का महत्व तो समझना चाहिए, जहां कहीं भी हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए। सरकार ने वार्ड सदस्य के लिए 40 पेज का जो है रूल बुक बनाया है और इसी के जरिए सामने आया है कि आखिर वार्ड सदस्य का कितना ज़्यादा अधिकार बढ़ा है। वार्ड सदस्य की भी मांग जो है लगातार ये रही कि वार्ड सदस्यों का पैसा जो है वो WIMC के खाते में ही भेजा जाए, जिससे वार्ड सदस्य के अधिकारों का हनन कभी नहीं हो। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में इतना ही। वार्ड सदस्य से संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।